इस वक्त तुम उससे कुछ भी पूछोगी तो वो झूठ ही बोलेगी। बुआ जी, आप बिना वजह कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। अगर आप उसे समझा नहीं सकती तो मैं खुद उसे समझा दूंगी। अरे रुक जा रुक जा, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझते, और ये दुश्मन तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं। अगर कमजोर समझेंगे तो बेवकूफ बनेंगे, समझी? अभी तुम जाकर उससे पूछोगी तो वो तो हमसे झूठ ही बोलेगी ना। लेकिन अगर चाहो तो तुम कौशिकी से बात करके उनसे पूछ सकती हो। लेकिन अगर उन्हें फोन करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। और देखो ना, अपने ही घर में तुम्हारे पापा, तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारी दादी इनको कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं सुनने वाले हैं। ऐसा नहीं है माँ, हमने उसे बात करते हुए देखा है ना। रागिनी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। उसने जो कहा हमने सिर्फ वही देखा है। उसने जैसे बात की सिर्फ हमें पता है, लेकिन उसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। मतलब वो मेरी शादी तोड़ना चाहती है और मैं देखती रहूंगी? वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस बार उससे रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। अच्छा, लेकिन कब? निशी, किसी भी चीज के लिए टाइम होना चाहिए। और वैसे भी जागृति क्या करने वाली है हमें पता है ना, इसीलिए हम सावधान रहेंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी हम है ना शादी में, तो हम उसे रुकावट नहीं बनने देंगे। पता है माँ, आज मैंने बाबा को बहुत करीब से देखा है माँ। मतलब उन्हें नहीं देखा, पर मुझे पता है वो अंगूठी उनकी ही थी। मेरे साथ जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सब देखकर लगता है कि बाबा हम दोनों के बहुत करीब आ जाएंगे माँ। बाबा से मिलकर मैं उनसे समाज के सारे सवाल पूछूंगा। मुझे उनसे पूछना है उन्होंने हम दोनों को क्यों छोड़ दिया। बचपन से अब तक मैं जिस दर्द से गुजरा हूँ वो सब उन्हें पता होना चाहिए माँ। केदार, केदार, केदार। क्या हुआ जागृति, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। उस मिस्टर एक्स को किडनैप कर लिया गया है। क्या? उसकी दीदी को मैंने कॉल करके कहा था कि मैं उसको अरेस्ट करने वाली हूँ। उन्हें लगा ये हमने ही किया है, लेकिन ये काम किसी और का है। अच्छा, लेकिन उसे किसने किडनैप किया होगा? और कौन होगा? उस मेनन ने ही किडनैप किया होगा। लेकिन मेनन उसे किडनैप क्यों करेगा? उनके बीच क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लगता है वो मेनन ही होगा, या उसके क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से कोई और नया दुश्मन बन गया होगा। तुम्हारी बातों से मुझे भी लगता है कि उसे मेनन ने किडनैप किया होगा जागृति। सिटी में जो भी क्राइम हो रहा है, उस हर एक क्राइम में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली मेनन का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। पर उसे किडनैप क्यों किया है? उसका कोई प्लान है क्या? और अगर प्लान नहीं है तो उन दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। केडी, पहले साधु सर को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है जागृति। बोलो केडी। जय हिंद सर। जेडी आपसे बात करेगी सर। ठीक है तो बोलो जेडी। सर, मिस्टर एक्स को किसी ने किडनैप किया है, ये पता चला। कुछ वक्त पहले उसकी दीदी ने कॉल करके बताया। उन्हें लगता है हमने उसे अरेस्ट किया है। क्या किडनैप? वो लोग तो खुद दूसरों को किडनैप करते हैं। अब उसे किसने किडनैप किया होगा? मुझे लग रहा है मेनन ने किया होगा, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि हमने अरेस्ट किया है। मैंने कितनी बार समझाया हमने नहीं किया है। वो बोल रही है होम मिनिस्टर से बात करेगी। देख के मामला कुछ बड़ा लग रहा है। तुम और केडी जल्दी से मूक बधिर विद्यालय जाओ और उस बॉम्ब थ्रेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बाहर निकालो। ओके सर। बी केयरफुल। होम मिनिस्टर सर से मैं बात करता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। केदार, हमें जल्दी से मुकबदिर विद्यालय के पास जाना होगा। क्या सोच रहे हो मेनन? तब बम थ्रेट किया और अभी किडनैप।
अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मेनन हमें जान से मार डालेगा। फोटो निकालने के लिए वो रेडी है ना? रेडी हो ना भाई? हाँ रेडी हो। ये जेडी कौन है? कैसी दिखती है? क्या होने वाला है? वो सच में आने वाली है क्या? पक्का वो आने वाली है। आज अपना मेनन उस जेडी का खेल खत्म कर देगा। कार और बाइक दोनों आ रही है, सब लोग अलर्ट हो जाओ। उस बाइक पर तो कोई लवर्स लग रहे हैं। जेडी की टीम उस कार में होनी चाहिए। केडी, बाइक मत रोको, चलते रहो। पर ऐसा क्यों? प्लान के हिसाब से हमें स्कूल के अंदर जाना था ना। मैंने कहा ना, बाइक मत रोकना, चलते रहो बस। ठीक है। भाई ये राम मंदिर कहाँ पे है? राम मंदिर? स्ट्रेट चले जाओ। थैंक्स भाई। जेडी, बाइक रोकने को क्यों कहा? वहाँ स्कूल में बम है क्या? वहाँ कोई बम नहीं है केडी, वो फेक कॉल था। क्या? वहाँ कोई भी शॉप्स नहीं थे और आज सेकंड सैटरडे है, मतलब स्कूल का हॉलिडे। जो स्कूल पूरा खाली है उसमें मेनन क्यों बम रखेगा? ये उनकी चाल थी। मतलब हम ऑलमोस्ट मेनन के बिछाए जाल में फंस गए थे। अगर बाइक वहाँ रोक देते तो हमारी फोटोज मेनन तक पहुँच जाती और आधे घंटे के अंदर हमारी डिटेल्स मेनन के टेबल पर होती। पर फिर भी मेनन ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया होगा? वो हमें रोकना चाहता था, जानना चाहता था कि हमारी शक्ल कैसी है। मेनन हमारे बारे में इतना जानना चाहता है, मतलब अब उसकी कुर्सी हिल चुकी है। वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसके अंदर हमारा डर पैदा हो चुका है। क्या बात है जेडी, तुमने मेनन के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। क्या हुआ? कोई आया क्या? नहीं बॉस, अभी तक तो कोई नहीं आया। सुबह से हम लोग यहीं पे हैं। अभी तक क्यों नहीं आया? तुम लोग ठीक से देख रहे हो ना? अगर हम लोगों से एक छोटी भी गलती हो गई तो आप हमें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये हम जानते हैं बॉस। इसीलिए हम काफी ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आया है बॉस। ठीक है, तुम लोग वहां से चले जाओ और एक हफ्ते के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ओके बॉस। ये क्या बॉस, उन्हें जाने के लिए बोल दिया? अगर जेडी वहां आ गई तो? अगर उसे सच लगता तो वो अब तक आ गई होती। अगर नहीं आई इसका मतलब उसे भरोसा नहीं है या हमारे प्लान का पता चल गया। इतने कॉन्फिडेंस से आप ये सारी बात कैसे कह सकते हैं बॉस? वो जेडी इतना वक्त नहीं लेती और ना ही सोच समझ कर आती है देवा। अगर शेरनी की तरह आगे बढ़ जाए तो तुरंत झपट लेती है। मगरमच्छ की जितनी ताकत पानी में होती है, जेडी की उतनी अंधेरे में। उसके बारे में अपने पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए एक बार उस जेडी के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में पता चल जाए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जेडी को ढूंढ कर हमारे पास आएगी। हमारे थ्रेट्स देने के बाद भी अगर वो भरोसा नहीं कर रही है तो उस जेडी को उसके पिंजरे से बाहर कैसे निकालेंगे बॉस? इंसान कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती करता है देवा। बस उसकी एक गलती काफी है। वो भी कोई ना कोई गलती करेगी, फिर बाकी गलती तो मैं उससे खुद करवा लूंगा।
जेडी कौन है पता करके रहूंगा। शुरू उन्होंने किया है पर इसे खत्म हम करेंगे। चलो। सुन बे, फोटो ले रहा है क्या? मैं तेरी फोटो खींच सकती हूँ? क्या हुआ? किससे बात कर रहा है? उन्हें तो मैंने निपटा दिया है। मुझे घर जाना है, मेरी बात समझो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मुझे जाने दो, समझने की कोशिश करो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। ए, बोला ना जाने दो। बात यहाँ तक आने मत देना, मैंने समझाया था ना युवराज। डराया था, धमकी भी दिया था, फिर भी जो काम मैंने बोला था तुमने नहीं किया। अब तुम्हारे साथ क्या करना है तुम ही बताओ। आई एम सॉरी, प्लीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज मेरी तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे यहाँ लेकर नहीं आया। तुझ में इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि तूने मेनन की बात से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ बात करूंगा, कुछ करूंगा नहीं, यही सोचा था ना तूने। लगता है मेनन क्या है ये बात तू भूल गया है। लगता है तुझे अपना परिचय फिर से देना ही पड़ेगा। प्लीज, आज मेरी एंगेजमेंट थी, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, इसीलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाया। बार बार एक ही बात बोल के मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू। अबे मेरी शक्ल क्या देख रहा है, सिगरेट देना। बॉस, दिया ना मुझे। तुझे यहाँ लेकर क्यों आया पता है? आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से नहीं, तूने जो पहले किया था उसकी वजह से, और आगे जो होने वाला है उसके बारे में बात करने के लिए। कुछ दिनों से मेरे गैंग में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ तो गलत है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा सोचा हुआ नहीं हो रहा है। अब समझ में आया कि तेरी वजह से। मेनन, अभी जो हुआ उसमें मेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज एक बार मुझे छोड़ दो।
तुम्हें कैसे छोड़ दो युवराज? अगर पुलिस तुझ तक पहुंच गई और फिर भी तू ऐसा ही बिहेव करता रहा तो तेरी वजह से मुझे जेल जाना पड़ेगा युवराज। इसलिए मेरे और पुलिस के बीच की कड़ी तू है। अगर तू खत्म हो गया तो पुलिस मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। क्या बोल रहे हो मेनन? तुम मुझे क्यों मारोगे? तुम्हारे लिए बहुत रिस्क लिया हूँ, अपनी फैमिली को भी रिस्क में डालकर मैंने तुम्हारा काम किया है। सॉरी युवराज, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं मेनन, मेनन, मेनन प्लीज मेनन, कम से कम मेरी फैमिली के बारे में तो सोचो प्लीज। गलत करने से पहले अगर सोचा होता तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर आज ये गन तुम्हारी तरफ उठी है तो इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। मेनन प्लीज मेनन, आगे से ऐसा नहीं होगा मेनन, प्लीज मुझ पर भरोसा करो मेनन, प्लीज मेनन, सच में ऐसा नहीं होगा प्लीज। मिस नहीं हुआ है, मैंने बोला था मिस करने के लिए। इतने सालों से कितनी मेहनत करके मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया है, इतने लाशों को गिराकर और ना जाने कितने लोगों को मारकर मैंने ये महासाम्राज्य बनाया है, जिसकी वजह से ये साम्राज्य गिरता हुआ नजर आएगा। मैं चुप नहीं रहूंगा, चुप नहीं रहूंगा। समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। इस धंधे में गलती की सजा जान गंवा के चुकानी पड़ती है युवराज। बोलने से समझ जाओगे, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। दूसरी बार अगर ऐसा करना पड़ा तो याद रखना कि निशाना मिस नहीं होगा। फिर तुम और तुम्हारी फैमिली, इसीलिए बिठाकर समझा रहा हूँ। लेकिन अगर दूसरी बार मुझे ऐसा करना पड़ा तो तुम और तुम्हारी फैमिली, अभी तो जिससे एंगेजमेंट करने आया था वो लड़की, सबको खत्म कर दूंगा। एक एक को तुम्हारी आंखों के सामने गोली मारूंगा। नो, नो। बातों से नहीं समझेगा, इसलिए तुझे डेमो दिखा रहा हूं। देखना चाहेगा ना? संभल कर रहना, याद रखना। बस। जा जा। देवा, इस युवराज पर नजर रखो, अगर जरा भी गलती करे तो उठा लेना। ठीक है बॉस, एक टीम उसी पे रहेगी। माँ, माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? माँ, आपने जो लाने को कहा था वो मिल नहीं रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ घुमा दी तुमने? मुझे नहीं पता माँ। यहीं पर कहीं होगा, देखो ठीक से। सुबह से तो वो जागृति यहाँ वहाँ घूम रही है, तो उसके अलावा और किसे मिल सकता है भला? अगर मिलेगा तो भी वो थोड़ी ना हमें दे देगी रागिनी। उसकी भी आदत उसकी माँ की तरह ही है। बुरा काम करने वाले बुरे होते हैं। अच्छा बनने का नाटक करना और मौका मिलते ही डस लेना। अपने ही परिवार को कब डस लेंगे पता नहीं। अगर ऐसी बात है तो पापा को बता देते हैं, वही ढूंढ देंगे। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जेवर बेचकर पैसे भी लिए जा सकते हैं, वो सब बताएगी क्या? मुझे नहीं लगता कि वो बताने वाली है। उसे कैसे भी निकालना ही होगा, नहीं तो ये रहस्य प्रेम की तरह दब कर रह जाएगा। देखना, अगर उससे मिला होगा तो पक्का उसने अपने पास रखा होगा। चल कर देख लेते, चलो। हाँ, चलो।
पासपोर्ट है। पासपोर्ट का क्या काम बढ़ गया इसे? पासपोर्ट बनवाने की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या काम है? आज तक तो सिर्फ मुझे ही बेवकूफ बना रही थी, पर अब तो तुम सबने भी देख लिया ना क्या हो रहा है यहाँ पर। अब उससे पूछते हैं, देखते हैं कैसे झूठ बोलती है। चलो। एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो गई। हाँ, और सारी जिम्मेदारी जागृति ने ही संभाली थी। आजकल के जमाने की तरह नहीं है मेरी बेटी, बहुत अच्छी है। अगर उसे कहीं जाना हो, कोई काम करना हो, तो बिना मुझसे पूछे ना करती है ना जाती है। इस मामले में तो मैं बहुत ही लकी हूँ। आपकी बेटी आपको बताए बिना कोई काम नहीं करती है ना जी? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्यारी बेटी आपसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करती है? नहीं हाँ? करेगी। तो फिर ये काम भी आपको बताकर ही किया होगा इसने, हाँ? कबर्ड में साड़ी के अंदर छुपा कर रखा पासपोर्ट छोटी माँ के हाथ कैसे आया? ये तो सिर्फ एक किताब है, इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? सुभद्रा माँ, वो क्या है ना माँ, ये कोई पढ़ने वाली किताब नहीं है, पासपोर्ट है। विदेश जाने के लिए इसे बनाते हैं। इसने हम सबसे छुपा कर रखा था कबर्ड में। आखिर इसे पासपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई बताइए? और बनवाया भी तो सबसे छुपा कर क्यों रखा? किसी के साथ भागने का प्लान वगैरह बनाया होगा। हमें तो कुछ पता नहीं, और पूछेंगे तो थोड़ी बताने वाली है। तुम सब अपनी बकवास बंद करो, समझ में आया क्या? अरे बाप रे, इनको क्या बताऊं। अब ये पासपोर्ट मेरे डिपार्टमेंट वालों ने दिया है। अगर ये बता दूंगी तो मेरी सालों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी और घर वाले मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। कल को अगर ये किसी के साथ भाग जाएगी तो 4 लोग मुझसे ही आके सवाल करेंगे ना, क्योंकि मैं सौतेली माँ हूँ। इसीलिए इसे पासपोर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, इसकी वजह मुझे पता चलनी चाहिए। सवाल पूछने का तरीका ठीक नहीं है। तुम लोग तो इस पर आरोप लगाने आए हो। इस घर की प्यारी बेटी और इस घर की महारानी, तुम्हें पासपोर्ट की क्या जरूरत पड़ गई बताओगी क्या? इतनी इज्जत काफी है या और ज्यादा इज्जत से पूछूं मैं? छोटी माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ए, जो पूछा है उसका जवाब दे। ये पासपोर्ट क्यों बनवाया? जागृति, बोलो बेटा, पासपोर्ट तुमने बनवाया है? अभी तक मैंने पापा से काफी सारी बातें छुपा कर रखी हैं। अब इन्हें सामने खड़ा देखकर मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। हे भगवान, कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए। हाँ पापा, हाँ पापा। अब पता चल गया ना सासू माँ कि कौन गलत है और कौन गलत काम कर रहा है, या अब भी आपको बताना पड़ेगा? बेटा जागृति, तुमने पासपोर्ट क्यों बनवाया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे बिना बताए किया ये गलत किया। मैं बताने ही वाली थी, पर क्या बताने ही वाली थी? हाँ, इतने दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि सबको तेरी सच्चाई बता दूं, लेकिन तू हमेशा मुझे बेवकूफ बनाकर बच गई। लेकिन आज नहीं बचेगी। और वैसे भी ये झूठ ना ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। रागिनी, तुम शांत रहो। कारण जाने बिना तुम उसे कुछ भी मत कहो। जागृति, तुम बोलो बेटी, ये तुमने क्यों बनवाया? बोलो जागृति, बोलो जागृति, बोलो जागृति। इन्हें सच बता दो कि टीचर्स ने स्कूल के सभी बच्चों को मना कर दिया है।
लोगों को विदेश में जाकर पढ़ाने के लिए बना कर दिया है। हाँ आंटी, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपने तो बिल्कुल करेक्ट गेस कर लिया। सॉरी आंटी। तुझे घर के अंदर आने से मना किया था ना, तो फिर अंदर क्यों आया? चल बाहर जा। अंकल स्कूटी की चाबी स्कूटी में ही भूल गए थे, बस वही देने अंदर आया हूँ। अरे बता। मैंने जॉब शुरू की, उसके बाद स्कूल वालों ने ही हम सबको पासपोर्ट बनवा कर दिया था। टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम रखेंगे ये कहकर। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने बनवाया और मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। तो फिर ये बताया क्यों नहीं तूने हमें? मैं बताना ही चाहती थी बुआ, पर मुझे सही वक्त नहीं मिला। असल में जो चीज मेरे काम की है ही नहीं, उसके बारे में बताकर क्या फायदा। और सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे पास है। मिल गई तसल्ली? या कुछ पूछना और भी बाकी है, या इल्जाम लगाना बाकी है? वो किताब मुझे देकर जाओ। लो इसे रखो, जाओ संभाल कर अपने कमरे में रखो। पता नहीं मेरे बेटे को कौन लेकर गया। एक बार पुलिस को फोन करके बता तो सकते हैं ना। पुलिस वाले ही लेकर गए हैं, तो कंप्लेंट करके क्या फायदा छोटी माँ? मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते क्या? उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस उसे ले जाकर अरेस्ट करके इंट्रोगेशन करेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम और तुम्हारा डर। पुलिस का तरीका और वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद एनकाउंटर भी कर सकते हैं। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। मेरे भाई पर हाथ डालने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो उस टीम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। ये सब बाद में करना, अभी तो कुछ करो कौशिकी। मेरे बेटे को घर लेकर आओ। मैंने पुलिस को वार्निंग दी है, वो लोग खुद ही उसे छोड़कर जाएंगे यहाँ पर। वो बस कुछ ही देर में आ जाएगा। दीदी दीदी, भैया आ गए हैं। बेटा, उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? मेरा बेटा। अब मैं दीदी को कैसे मैनेज करूं? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? उन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? नहीं, लेकिन आप लोगों को ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? हाँ, पुलिस तुम्हें लेकर क्यों गई थी बताओ? बेटा सच बताना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे पुलिस वाले लेकर नहीं गए थे। तो फिर और कौन लेकर गया था तुम्हें? फ्रेंड्स दीदी, वो प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक? ये क्या होता है? माँ, आज भाई का एंगेजमेंट था ना, इसीलिए उनके फ्रेंड्स उनके साथ मस्ती कर रहे थे, उसी को प्रैंक कहते हैं। ये सब क्या पागलपन है? कौन है वो फ्रेंड्स? वो दीदी मेरे ही फ्रेंड्स थे। वो अश्विन और राम,
वही सब थे। ये पक्का झूठ बोल रहा है मुझसे। इस तरह की स्टूपिड हरकतें दोबारा मत करना। पता है हमें कितनी टेंशन हो रही थी। चलो अंदर जाओ। वो जो कुछ बोल रहा है भरोसा नहीं हो रहा डैडी। मुझे भी वही लग रहा है। अभी अपने दिमाग को चलाने की जरूरत नहीं है। वो डिटेक्टिव कौशिकी ही पता कर लेगी कि आखिर मामला क्या है। ये तो अच्छा हुआ कि केदार सही वक्त पर आ गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। हेलो मैडम, मैं छोटू बोल रहा हूँ। हाँ छोटू बोलो। आपने बोला था ना कि अब्दुल का पोता गांव जाएगा तो बता देना। अब हाँ हाँ, उनका जो स्टूडियो है वहाँ पर मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी। कल सुबह ही वो गांव चला गया है मैडम। मैंने कल ही पता किया था, लेकिन मेरा फोन खराब था इसलिए बता नहीं पाया। सच बोल रहे हो? हाँ मैडम, आपको पता है अभी वहाँ पर अब्दुल भाई अकेले हैं। उनका पोता गांव चला गया है, आप जाकर मिल सकते हैं। ठीक है, हम लोग देख लेंगे छोटू। थैंक यू मैडम। वो डबल पैसे दूंगी, ठीक है ना? ठीक है मैडम, थैंक यू। ये बात मुझे केदार को बतानी चाहिए, उसे बहुत खुशी होगी। हाँ बोलो जेडी। अभी छोटू का फोन आया था, बोला अब्दुल भाई का पोता गांव गया है। अगर हम अभी जाएंगे तो अब्दुल भाई से मिल सकते हैं। सच में? अगर अब्दुल भाई का पोता गांव गया है तो हमें उनसे माँ बाबा की फोटो मिल सकती है। इसका मतलब हमें बाबा के बारे में पता चल जाएगा जेडी। यस। हाँ केदार, तुम तैयार होकर खड़े रहो। जैसे ही खाना बनता है मैं फटाफट तैयार होकर आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है जेडी। माँ, आपने और बाबा ने जो अपने प्यार की निशानी पर जो फोटो खिंचवाई थी, वो फोटो मैं देखने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। वो फोटो आधा फटा क्यों है और बाबा आपसे क्यों दूर हो गए, ये सच जानने के लिए मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। आज सच का पता चल जाएगा माँ। बस ऊपर वाला मेरा साथ दे। शुक्र है उनका पोता यहाँ नहीं है। अगर वो होता तो उस दिन की तरह फिर हमसे झगड़ा करता और स्टूडियो में भी नहीं जाने देता। अगर उनका पोता इरिटेट हो जाएगा तो मुझे डर है वो फोटो को जला या फाड़ ना दे जेडी। मुझे पता है केदार, ये फोटो तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, मैं अच्छे से जानती हूँ। छोटू ने मुझे बताया है कि उनका पोता घर नहीं है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आज कुछ भी करके हम तुम्हारे पापा की फोटो लेकर ही जाएंगे, ठीक है ना? थैंक यू जेडी, तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करती हो। ये बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ठीक है, चलो। हाँ चलो। लोग अब्दुल चाचा, मुझे पता था कि आप लोग आएंगे, लेकिन काफी लेट हो चुका है।
मेरे दादाजी कहते थे कि आप लोगों को उनसे कुछ काम है, लेकिन मेरे दादाजी को शायद अल्लाह से कुछ काम था, इसलिए वो अल्लाह के पास चले गए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरे दादाजी मर गए ये जानने के बाद ही आप आए ना? हम पता करके ही आए थे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब? वो कल मैं अपने गांव गया था तो मेरे अब्बू ने मुझे फोन करके बताया कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बोल रहे थे, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। चाचा जी के साथ ऐसा होगा मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी। मेरे दादाजी से आपको क्या काम था ये तो नहीं पता, लेकिन आप लोग यहाँ तक आए वो मुझे काफी अच्छा लगा, उसके लिए थैंक्स। वो फोटोज, उस रूम को हम लोग खाली करने का सोच रहे थे। जब मेरी दादी रहती थी ना तो वो भी उसी रूम में रहती थी। मेरे दादाजी जब भी उस रूम को देखते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। उस घर ने उन्हें हमेशा दुख ही दिया है, इसीलिए उस घर में जो भी फोटोज वगैरह हैं उसे जलाकर खाली करना चाहते हैं। पर वो जगह और वहाँ के फोटोज, वहाँ का सामान चाचा जी के लिए मेमोरी है, उसमें उनकी जिंदगी गुजरी है, फिर उसे मिटाना क्यों चाहते हो तुम? मेरे अब्बू को पहले से ही वो घर पसंद नहीं था, अब वो किसी की बात नहीं सुनने वाले। वैसे भी उस घर में हमें हमेशा दुख ही मिला, इसीलिए वो उसे जलाकर खत्म कर देना चाहते हैं। इस टाइम पर ये सब पूछ रहा हूँ, ये सोचकर ही बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है सर। क्या मैं एक बार आपके उस स्टूडियो में जा सकता हूँ सर? मेरे लिए वहां जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। एक तो मेरे दादाजी गुजर गए, हम लोग इतने परेशान हैं, और तुम लोग स्टूडियो जाओगे बोल रहे हो? बस एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। जाने के लिए बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे अब्बू आ गए तो वो ऐसे बात नहीं करेंगे। चलो जाओ। आप समझ नहीं रहे, ये मेरे लिए... हमें माफ कर दीजिए। क्यों जागृति, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जितना उनके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही मुझे उनसे दूर कर देते हैं। उस दिन ट्रैफिक में, फिर तुम्हारे घर पर, बार बार वो मेरे करीब आते हैं और बस एक झटके में मुझसे दूर हो जाते हैं। मुझे लगता है बाबा से मिलना शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं जागृति। अगर भगवान तुम्हें नहीं मिलवाना चाहता तो उस दिन ट्रैफिक में तुम्हें उनसे क्यों मिलवाता, और तुम्हें उनकी फोटो क्यों दिख गई? उन्होंने तुम्हें इशारा दिया है कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर इस शहर में ही हैं और तुम्हें वो जल्दी मिल जाएंगे। निशी के एंगेजमेंट में भी तुम्हें भगवान उनके इतने करीब लेकर आया, अगर वो नहीं चाहते तो ये सब नहीं होता ना केदार। इसका मतलब बाबा मुझे मिल जाएंगे? तुम्हें इस बात पर भरोसा है ना जागृति? मुझे भरोसा है केदार, तुम तुम्हारे पिताजी से जल्दी ही मिलोगे और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम्हारे और उनके बीच अब बस कुछ दिनों की ही दूरी बची है। उनसे मिलने से पहले बस थोड़ी मुश्किलों का सामना करना है। अगर अभी हार मान लोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन वो हमें फोटोज दिखाने से मना कर रहा था, कह रहा था जलाकर राख कर दूंगा। अगर मुझे बाबा तक पहुंचना है तो वो फोटोज देखना बहुत जरूरी है। बस हमारे पास यही एक रास्ता है, वो स्टूडियो और वो फोटो। हम उस स्टूडियो में जाएंगे और वहां से उस फोटो को ढूंढ निकालेंगे।
लेकिन कैसे जागृति? वो तो अंदर जाने से मना कर रहा है। कुछ भी करके हम उस स्टूडियो में जाएंगे और उस फोटो को ढूंढ निकालेंगे।